हर साल 90 to 95% बच्चों की सेम दिक्कत होती है। 5 पॉइंट्स बताऊंगा और 5वां पॉइंट स्पेशली उन बच्चों के लिए जो खुद को एवरेज समझते हैं, वीक स्टूडेंट समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी वही है और आज उसको सॉल्व करके जाएंगे। स्कूल में एक अलग चैप्टर चल रहा है, कोचिंग में अलग चैप्टर चल रहा है, कैसे टाइम मैनेजमेंट होगा? तो डिमोटिवेशन या थी क्या अब मैं कर पाऊंगा, वो सेल्फ डाउट, क्या अब मैं कर सकता हूं, क्या मेरी 11th बर्बाद हो चुकी है या अभी भी बच सकती है? तो पहले तो ये, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं हर बच्चा एक क्वेश्चन खुद से पूछे कि तुम्हारी 11th क्लास में होने वाली सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हर साल 90 to 95% बच्चों की सेम दिक्कत होती है, वो है न्यूमेरिकल। समझ में नहीं आता न्यूमेरिकल करने जब बैठते कि अप्रोच कैसे लगाएं क्वेश्चन की, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, और समझ में आ गया तो ये नहीं पता चलता फॉर्मूला कौन सा लगाएं। अब कोई भी जब तुम्हें प्रॉब्लम होती है ना, तो सबसे पहले एनालाइज करो कि वो प्रॉब्लम हो क्यों रही है। और तुम्हारे एटी भैया तुम्हारी इस वीडियो में हेल्प करने वाले, पूरा अच्छे तरीके से एनालाइज करके मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मेरा नाम है अक्षय त्यागी और इसके अंदर मैं तुम्हें 5 पॉइंट्स बताऊंगा और 5वां पॉइंट स्पेशली उन बच्चों के लिए जो खुद को एवरेज समझते हैं, वीक स्टूडेंट समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी वही है और आज उसको सॉल्व करके जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंदर मैं सबसे पहली बात करूं, तुम्हारी 11th की प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई, तुम्हें न्यूमेरिकल में दिक्कत आनी शुरुआत कहां से हुई? अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब 11th में जब तुम लोग आए 10th के बाद, तो एकदम से पहाड़ जैसा सिलेबस तुम्हारे ऊपर आ गया और तुम्हें नहीं पता था 11th की इंपॉर्टेंस क्या है। 11th वो क्लास है जो तुम्हारे आगे जाके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाली है, इसलिए 11th को करना बहुत जरूरी हो जाता है। और अवेयरनेस जितना तुम जागे, शायद मुझे लगता है उतने में ही तुम्हारा बैकलॉग इकट्ठा हो चुका था, और वो बैकलॉग इतना हो गया कि तुम्हारे स्कूल में सिलेबस पहुंच चुका है 3rd चैप्टर, कोचिंग में पहुंच चुका है 4th चैप्टर, और कहीं ना कहीं अभी तुम्हारा 1st चैप्टर ही क्लियर ही नहीं हुआ। और उसके बाद जब ये बैकलॉग हो जाता है ना, तो हर बच्चे के डिमोटिवेशन आई जाती है। ऑब्वियस सी बात है ना, स्कूल में एक अलग चैप्टर चल रहा है, कोचिंग में अलग चैप्टर चल रहा है, कैसे टाइम मैनेजमेंट होगा? तो डिमोटिवेशन ये आती है कि क्या अब मैं कर पाऊंगा, वो सेल्फ डाउट, क्या अब मैं कर सकता हूं, क्या मेरी 11th बर्बाद हो चुकी है या अभी भी बच सकती है? तो पहले तो ये, हाँ बच सकती है, लेकिन इस वीडियो में जो मैं तुम्हें बातें बताऊंगा वो एक एक पॉइंट तुम्हें बारीकी से फॉलो करना है। उसके बाद आई गारंटी हूं 1 महीना लगेगा शायद, मैं तुम्हें वो शॉर्ट ट्रिक नहीं बताना है कि मैं तुम्हें बोलूंगा कि बेटा 2 दिन में ये कर ले तेरा सब क्लियर हो जाएगा, नहीं, 1 महीना लग सकता है। पर अगर तूने 1 महीना दे दिया ना, आई गारंटी तेरी न्यूमेरिकल वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, तेरी 11th बर्बाद नहीं होगी। 12th क्लास में जब बच्चा बोर्ड एग्जाम देने जाता है ना, 12th क्लास में एग्जाम देने से पहले जब 12th में बैठता है, हर बच्चा वीडियो के नीचे लिखता सर 11th बर्बाद है क्या करे, 11th बर्बाद है क्या करे। तुम उनमें से नहीं होने चाहिए, इसके लिए मैं तुम्हें वीडियो लेके आया हूं। अब जब ये सारी दिक्कत हो जाती है ना, इसके बाद तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है न्यूमेरिकल। एक बार को तुम कॉन्सेप्ट तो रिवाइज कर भी लो, बैकलॉग खत्म कर भी लो, लेकिन बैकलॉग खत्म करके क्या फायदा जब तुम न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं कर पा रहे? आगे के चैप्टर्स में डिमोटिवेशन आ जाएगा। एट द एंड न्यूमेरिकल ही वो चीज है जो तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है। तो शुरुआत करते हैं एक एक स्टेप के साथ, लेकिन उससे पहले एक चीज पूछना चाहता हूं मैं तुम लोगों से। ये 4 चीजें मैंने यहां पे लिखी, क्या ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? हर बच्चा ये चीज देखता रहता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से इस चैप्टर के, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर से वो पहले कर लूं, क्या मार्किंग स्कीम देख लूं, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है। मैं रियलिटी बताऊं, जब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, ये चीजें तुम्हारी कोई भी काम की, ना मार्किंग स्कीम, ना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ना हाईली वेटेड चैप्टर्स, ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। अरे 11th क्लास में जो स्कूल में एग्जाम होते हैं, क्या हर स्कूल के सेम होते हैं? रिपीटेड क्वेश्चंस कहां से लेके आओगे? तो इन चीजों पर अभी ध्यान मत देना, ये चीजें तब ध्यान देने वाली होती है जब तुम दिसंबर जनवरी में पहुंचोगे ना, या तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा तो तुम फुली कॉन्फिडेंट होगे, फर्क नहीं पड़ता इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से, तुम्हें सब आता है। या फिर वो बच्चे जो जनवरी में जाके होगा कि जिन्होंने अभी भी इस वीडियो को ध्यान में रख के न्यूमेरिकल नहीं किए, उनका जनवरी में भी बैकलॉग होगा, तो वो भागेंगे कि किसी तरह पास हो जाए। तो मैं नहीं चाहता तुम इस कैटेगरी में लाई करो कि तुम जनवरी में जाके सोचो कि बस पास हो जाए, कोई क्वेश्चंस बता दे, कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दे। मैं नहीं चाहता ये तुम्हारे साथ हो, इसलिए ये चीजें अभी तुम्हारे काम की नहीं है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहला काम तुम्हारा बैकलॉग खत्म करना है। जब तक बैकलॉग खत्म नहीं होगा तुम न्यूमेरिकल से लगा भी नहीं सकते। कुछ बच्चे सोचते सर 3 चैप्टर छूट के चौथा कर ले, नहीं, फिजिक्स में भाई हर चैप्टर कनेक्टेड है तुम्हारा। अगर तुमने 2nd चैप्टर नहीं किया, तुम 3rd नहीं कर पाओगे, तुमने 2nd 3rd नहीं किया, 4th नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम तुम्हारा है बैकलॉग खत्म करना। इसके 2 तरीके। एक तरीका तुम्हारा ये कि तुम चैप्टर वाइज वापस से लेक्चर देखो, जो बच्चा ऑनलाइन क्लास लेता है वो पूरा का पूरा चैप्टर देखे अच्छे से, एक एक लेक्चर। ये स्कूल में जो तुमने पढ़ा है उसे पूरा वापस से पढ़ने बैठो, बट ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा। बट रियलिटी है कि इससे अच्छा कुछ नहीं है, बट ये इतना ज्यादा टाइम ले लेगा कि तुम्हारा फिर आगे का बैकलॉग बन जाएगा। तुम इसे तैयार करोगे, इतना टीचर ने और पढ़ा दिया, वो भी बैकलॉग बन गया। तो अभी के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो तुम्हारा होगा वन शॉट वीडियोस। वन शॉट वीडियोस ऑल्दो रिवीजन के लिए होती है ना, बट वन शॉट वीडियोस मैंने कुछ ऐसी बनाई हुई है जिनसे तुम अगर पढ़ लोगे ना, गारंटी से बता रहा हूं, और तुमने उनसे अच्छे न्यूमेरिकल लगा लिए, तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हें मिल जाएगी। अब यहां पे मैंने देखो दिखाई देता हूं, मैंने 2 टाइप की वन शॉट वीडियोस बनाई है। एक ही है जो अभी भी शुरू हुई है, 2-2 घंटे में मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं। ये 2-2 घंटे से तुम रिवीजन कर लोगे बहुत तगड़े तरीके से, ऑल्दो इनमें भी मैंने डेप्थ में पढ़ा है। पर अगर तुम्हें लगता है सर मुझे कोई बड़ी वीडियो भी चाहिए, दोनों भी कर सकते हो। देखो यहां पे प्लेलिस्ट देखना जरा, मैंने यहां पे फुल फिजिक्स, देखो यहां पे देखो फुल फिजिक्स, देखो यहां पे जरा नीचे जाओ,
तुम यहां नोटिस करो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स इन वन शॉट, ये कितनी देर का लेक्चर है? 3.5। देखो डेढ़, ये बेसिक मैथ्स 5 घंटे 42 मिनट, 6.5 घंटे, 5 घंटे। ये लेक्चर्स बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। मतलब अगर तुमने इन लेक्चर से पढ़ लिया, हां ये पक्का है कि तुम्हारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा। ऑल्दो तुम ये भी कर सकते हो, मैंने बोला लेक्चर वाइज करोगे तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, पर ये इतना ज्यादा टाइम टेकिंग है कि तुम बाकी चैप्टर्स भी गड़बड़ कर दोगे। तो अभी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है पहले अपना बैकलॉग इससे खत्म करो। जब बैकलॉग खत्म हो जाए तो तुरंत काम खत्म नहीं हुआ तुम्हारा, अभी भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी जल्दी नहीं आती, तुम भूल जाओगे। रिवाइज करो इसे। अब रिवाइज करने के बाद ये तुम्हारा स्टेप 2 जब कंप्लीट होता है, स्टेप 3 क्या है? अब देखो बच्चे न्यूमेरिकल अलग अलग तरीके से लगाते हैं। कोई बच्चा क्लास में बैठ के 100 क्वेश्चन सोल्व कर लेगा टीचर के साथ, वो सिर्फ तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी देता है, वो तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं देगा, वो तुम्हें नए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प नहीं करेगा। वो सिर्फ तुम्हें यह सिखाएगा कि किसी क्वेश्चन की अप्रोच कैसे लगाएं। जो मेन चीज होती है ना, इसके बाद जो 50 न्यूमेरिकल तुमने टीचर के साथ कर लिए या यूट्यूब से कर लिए या ऑनलाइन क्लास से कर लिए, इसके बाद एक चीज होती है जिसको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनके एग्जाम्पल्स कर लेना। एग्जाम्पल से फायदा होगा कि तुम्हें साइड में सॉल्यूशन दिखेगा, कहीं अटक गए तो कर लेना। अभी भी तुम्हें क्लैरिटी कंप्लीट नहीं मिलेगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कोई नया न्यूमेरिकल आएगा फंस जाओगे। जब तक तुम खुद नहीं सोचोगे ना, बैठ के सेल्फ न्यूमेरिकल नहीं करोगे। लास्ट है ये 50 क्वेश्चन, ये पर चैप्टर करना है, ये 50 क्वेश्चन तुम्हें करने सेल्फ, खुद से करने, और इनका सॉल्यूशन भी नहीं देखना। ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हें कॉन्फिडेंस देंगे। इसके बाद तुम मानो कि हां तुमने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब ऑब्वियस सी बात है, हर बच्चे का ये डाउट आएगा, सर ये आपने बता तो दिए 150 क्वेश्चन, पर करे कैसे? हमें दिक्कत तो वही है ना। तो ये मैंने कुछ 5 स्टेप लिखे हैं। अभी इसके बाद जो 5वां आएगा वो मैंने बताया था ना एवरेज बच्चों के लिए, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन रीड किया करो। तुम गलती ये करते हो, तुम क्वेश्चन रीड किए बिना डायरेक्ट सॉल्यूशन पे छलांग मारते हो। ये क्लास 10th में मैं मैथ्स में करता था। मैं डायरेक्ट सोचता था, क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी, तो मेरा मन करता था डायरेक्ट सॉल्यूशन दिख जाए, बस किसी तरह कैलकुलेशन फटाफट करके आगे बढ़ जाता था। इससे प्रॉब्लम ये होती, जब भी कोई नया क्वेश्चन आता है ना, तुम अटकोगे, तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि पहला स्टेप क्या हो, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, अटकोगे हमेशा। तो सबसे पहले जो बच्चे एवरेज और जिन्हें लगता है कि हमसे क्वेश्चन जल्दी से नहीं होते, वो सबसे पहले रीड द क्वेश्चन। सबसे पहले स्टेप रीड करा करो क्वेश्चन। उसके बाद जो गिवन थिंग्स है उन्हें लिखो। उसके बाद अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डायग्राम है तो वो बनाओ। ये तुम्हें क्लैरिटी देता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। जब ये सारी चीजें होगी, उसके बाद अब फॉर्मूला लिखो, जितने भी तुम्हें आते हैं उस क्वेश्चन में, जितने तुम्हें फॉर्मूले दिख रहे हैं ना कि ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है, सारे लिखो साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैच करके देखो, तुम्हें आइडिया मिलेगा, अच्छा ये फाइनल फॉर्मूला यूज होगा। अब तुम्हें सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करना है। जो बच्चा इन 5 स्टेप में से कोई भी एक चीज मिस करेगा, वो आगे कभी ना कभी गलती करता रहेगा। अभी तुम्हें देखने में लग रहा होगा क्या ये ऐसे बता रहे डिटेल में, इतना तो हमें भी पता है, पर तुम खुद के दिल पे एक बार हाथ रख के पूछो, क्या तुम ये एक्चुअल में करते हो? ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो फर्क डालती हैं। एक शादी हो या एक फंक्शन हो, उसमें वो छोटे से बैलून्स, छोटे से चमकीली कुछ चीजें, इतना फर्क नहीं पड़ता, पर ओवरऑल चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ना, वो बड़ा इंपैक्ट डालती हैं, जिनका हमें पता भी नहीं होता कि इनकी एक्चुअल में इनका यूज क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट स्टेप जो हर बच्चे को करना है, अगर तुम वो नहीं करोगे, तुम फिजिक्स 11th में कर ही नहीं पाओगे, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। और अगर फिजिक्स 11th में नहीं कर पाए, तुमसे 12th में फिजिक्स नहीं होगी, तुम्हारे 12th के बोर्ड्स खराब हो जाएंगे, और इसके बाद तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी अच्छे से क्रैक नहीं कर सकते। मैं डरा नहीं रहा, मैं रियलिटी दिखा रहा हूं। मैं तुम्हें अभी बोल सकता था जबरदस्ती, बेटा कुछ मत करो, बस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, हो जाएगा। ये रियलिटी नहीं है भाई 11th की। 10th में तुम जैसे भी रट रटा के अगर कोई आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो 10th तक तुमने जैसा करा किया। 11th में अगर तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, तुम 11th में अगर चीजों को बेसिक से नहीं लेके चलोगे, तुम कभी न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे और फिजिक्स कभी समझ नहीं पाओगे। लेकिन तुम इस गलती को भी सुधार सकते हो। बहुत बच्चों को लगता है भी टाइम निकल गया सर, नहीं निकला। एक्चुअल में तुम्हारे लिए 5, 6, 7 महीने जो बचे हैं ना, ये भी काफी हैं। अगर तुम इन चीजों को अभी से अडेप्ट करो और अगले महीने तक इसे फॉलो कर लेना, खुद आदत पड़ जाएगी, फिर तुमसे चीजें अपने आप होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो तुम्हारा 6 स्टेप है। हर बच्चा, जब मैं बेसिक मैथ्स कराता हूं, कहता सर बेसिक मैथ्स क्यों करनी? बेसिक मैथ्स के बिना, बेसिक मैथ्स तुम्हारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, तुम्हारे ग्राफ, स्ट्रेट लाइन के, है ना, ये जितने भी ग्राफ पढ़ते हैं, स्लोप निकालना पड़ते हैं, अगर तुम्हें ये नहीं आते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ये छोटी छोटी चीजें जो 9, 10 की मैथ्स की थी, 11th की छोटी सी मैथ्स की, अगर तुम्हें ये नहीं आती, तुम फिजिक्स सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये रियलिटी है। चाहे तुम्हारा कोई भी चैप्टर हो, वेक्टर हो, चाहे मोशन इन ए प्लेन हो, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हो, लॉज ऑफ मोशन हो, जितने भी 11th के चैप्टर्स, इवन क्लास 12th के चैप्टर्स भी नहीं कर पाओगे। तो बेसिक मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर बेसिक मैथ्स करा दो सर, कहीं तो बता दो, कुछ मत टाइप करना, बस यूट्यूब पे जाकर टाइप कर लेना बेसिक मैथमेटिक्स अक्षय त्यागी सर, उदय, यूट्यूब, बस तुम्हें सीधा एक वीडियो मिलेगी, वहां से तुम बेसिक मैथ्स खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैंने 5 स्टेप बताए, अगर तुमने 5 स्टेप कर लिए, आई गारंटी यू तुम्हें ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बट ये एकदम से सॉल्व नहीं होगी। हर इंसान को ना शॉर्टकट चाहिए। जब से वो रील देखने का वो लगा ना, स्क्रॉल करते रहते हैं, कोई काम की चीज हो चाहे ना हो, स्क्रॉल कर रहे हैं,
तुम्हारा फोकस खत्म हो गया है। उस फोकस को वापस लाने के लिए तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिएगा, तो खुद को 1 महीना दो और खुद पे भी थोड़ा भरोसा रखो। सेल्फ डाउट करोगे ना तो हमेशा डिमोटिवेट ही रहोगे, नेगेटिविटी भरी रहेगी तुम्हारे दिमाग में। खुद पे भरोसा करना स्टार्ट करो कि हाँ हम कर सकते हैं। और मुझे प्रॉमिस करो इस वीडियो के अंदर कमेंट करके बताना कि सर हाँ हम खुद को टारगेट देते हैं 1 महीने का, एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं उस 1 महीने तक ये चीजें फॉलो करूंगा और मैं वापस आके आपको बताऊंगा कि मैंने ये कर लिया। किसी बच्चों को डाउट है कि सर न्यूमेरिकल्स कहां से करें, मार्केट से कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लो 11th का, फर्क नहीं पड़ता कि ये पब्लिकेशन वो पब्लिकेशन, नहीं, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लो जिसके अंदर तुम्हारे पर चैप्टर 200 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन हो, दैट्स इट। बाकी जो बच्चे मेरे लेक्चर देख रहे हैं वहां पे भी क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, टाटा, एटी भैया तुम्हें अलविदा कहते हैं, बाय।